इससे बात करेंगे दीपक नाइट्रेट के बारे में। देखिए, बहुत ही बेहतरीन नई कंपनी मानी जाती है। आज इसके लिए काफ़ी अहम दिन होने वाला है, क्योंकि आज कंपनी पेश करने वाली है अपने क्वार्टर 4 के नतीजे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि नतीजों से पहले एक एक्शन आपको बाज़ार के अंदर अक्सर कंपनियों के अंदर देखने को मिलता ही रहता है। तो आज इस कंपनी के अंदर एक बड़ा आपको जो है हलचल देखने को मिलेगी। वैसे देखें तो कल आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी, लगभग पौने 2% के आसपास ये स्टॉक्स आपको वीक होता हुआ नजर आया था। प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिली थी। बाकी और कोई ऐसा रीज़न नहीं निकल के आ रहा है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि इसके अंदर कल गिरावट देखने को मिली, और भी नीचे के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करने वाला है कि अर्निंग किस तरीके की रह सकती हैं। तो अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से अब तक की चाल हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। 5 दिन का मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 1 महीने का मोमेंटम देखें तो लगभग 15% से ज़्यादा की तेज़ी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। इसी तरीके से अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 148% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है। 1 साल का देखें तो भी उछाल देखने को मिल रहा है। लगभग 266% से ज़्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। इसी तरीके से 5 साल में भी मोमेंटम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। 2569% के रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। और अगर मैक्सिमम चार्ट देखें तो लगभग 10,399% से ज़्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आ चुके हैं। अब निवेशकों का मन में इस समय सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या इस समय हम लोग को इस लेवल पे यानी कि 1870 के आसपास भी खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, खरीदारी करने के लिए कोई लेवल नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए, स्टॉक्स के अंदर हम लोग को ऊपर की नहीं नीचे की तैयारी करके चलनी पड़ती है। फिलहाल में तो लगातार तेजी के संकेत हमें कंपनी के अंदर पहले भी प्राप्त हुए हैं। आज से नहीं, लगभग 2010 से स्टॉक्स के अंदर तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। 10 रुपये के आसपास कीमत हुआ करती थी स्टॉक्स की, और लगातार उछाल देखने को मिला है। 10,000% से ज़्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, लेटेस्ट डेटा इस समय हमारे सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। तो एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव हमें कंपनी के अंदर अब तक देखने को मिला है और आगे क्या दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में किस तरीके की दिखाई दे रही है। तो 45.69% के आसपास हिस्सेदारी बनी हुई है। इससे पहले भी इतनी ही हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रही है। मार्च 2020 से लेकर अब तक कोई भी बदलाव हमें प्रमोटर्स के होल्डिंग के अंदर नहीं देखने को मिला है। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों की, एफआईज की। तो 11.87% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है मार्च 2021 तक। इससे पहले देखें तो 13.26% के आसपास थी। तो इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले देखिए तो 12.74% के आसपास आपको हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। पहले अच्छा खासा मूवमेंट जो है आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था, इस क्वार्टर में बिकवाली देखने को मिली है। अब बात करते हैं डीआईएस की। तो उनकी तरफ से किस तरीके के संकेत हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 10.53% के आसपास होल्डिंग थी डीआईएस की। और अगर अभी की बात करें तो 11.64% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग के अंदर किस तरीके का चेंजेस हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो 30.8% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है प्रेजेंट क्वार्टर में, यानी कि मार्च 2021 में। इससे पहले देखें तो 30.49% के आसपास होल्डिंग दिखाई दे रही थी। उससे पहले 29.57 थी, उससे पहले 29.28 थी। तो कहने का मतलब ये कि लगातार जो है माल इसके अंदर उठाया जा रहा है। अब बात करते हैं अदर्स की। तो फिलहाल में दिसंबर 2020 के अंदर होल्डिंग दिखाई दे रही थी अदर्स के अंदर 0.03% के आसपास। बट मार्च 2021 के अंदर कोई भी होल्डिंग आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए, कंपनी आज अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश करने वाली है। तो उससे पहले सही तरीके से फंडामेंटल्स देख लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर हलचल देखने को मिलेगी। पता चले ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आए और हम ऊपर के लेवल पे फंसे रह गए, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिकवरी हो जाएगी। तो मार्केट कैप देख लेते हैं तो लगभग 25,410 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। लगातार ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड दे रही है। और अगर देखें तो डेप्ट यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर लगभग 1,000 करोड़ के आसपास कर्जा भी दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट पॉजिटिव चल रहा है, आरओई पॉजिटिव है, आरओसी पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव चल रहा है। कैश की बात करते हैं तो 31 करोड़ का अवेलेबल कैश भी दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि लो कहाँ बना था। 52 वीक लो बनता हुआ नजर आया था लगभग 458 रुपये के आसपास। अब देखते हैं कि एक साल में किस तरीके का मोमेंटम हुआ है। अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है। वैल्यूएशन चार्ट भी ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं कि पीयर कंपैरिजन में कौन से नंबर पे ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। तो इससे भी ऊपर अगर देखें तो पिडिलाइट इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री जो है कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पर ये कंपनी आती है 25,410 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में। अब पॉजिटिव पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं। देखिए, सेल्स लगातार बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल में देखें तो 26% का उछाल देखने को मिला है। 3 साल में 45% की तेजी दिखाई दे रही है। एक साल में मोमेंटम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, 56% की तेजी देखने को मिल रही है। तो नो डाउट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं
इस बार भी जो है आपको सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट भी लगातार जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल में 63% का उछाल देखने को मिल चुका है, 3 साल में 85% की तेजी दिखाई दे रही है और 1 साल में अच्छा खासा मोमेंटम यानी कि 251% की तेजी दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल में 20% की तेजी, 3 साल में 24% की तेजी और 1 साल में 46% की तेजी हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। और उसी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको वही सिचुएशन देखने को मिल रही है, चारों तरफ तेजी का माहौल कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आपने देख ही लिया है कि होल्डिंग किसकी कितनी है। तो 45.69% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, पब्लिक की 30% के आसपास है, एफआईज की 11% के आसपास है और डीआईज की भी 11% के आसपास दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पिछले नतीजों के बारे में। तो देखिए आज नतीजे आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगी। अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि नतीजों के अंदर किस तरीके का फेरबदल देखने को मिल सकता है। देखिए अगर दिसंबर की बात करते हैं तो 1234 करोड़ के आसपास आपको नेट सेल्स दिखाई दे रही है। उससे पहले देखिए 987 करोड़ के आसपास निकल के आई थी, उससे पहले 674 करोड़ के आसपास निकल के आई थी। तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट देखें तो 98 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था जून 2020 में, उसके बाद 170 करोड़, 216 करोड़। तो यहाँ पर भी उम्मीद लगाकर चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म का। तो देखिए 2016 के अंदर कंपनी की जो सेल्स हम लोग को दिखाई दे रही है 1372 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। उसके बाद देखें 1370 करोड़, 1600 करोड़, 2600 करोड़, 4200 करोड़, लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर लॉन्ग टर्म में। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट की तो 62 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था 2016 के अंदर। उसके बाद 96 करोड़, उसके बाद 79 करोड़, 173 करोड़, 611 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, सेल्स भी लगातार बढ़ रही है। हाँ ये बात जरूर है कि इक्का दुक्का साल अगर छोड़ दिया जाए जिसके अंदर हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम कहा जा सकता है। अब बात करते हैं डिविडेंड की, तो लगातार डिविडेंड दिया है, कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। 2016, 17, 18, 19, 20 लगातार हर साल ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद लगाकर यही चल सकते हैं कि इस बार भी डिविडेंड के रिगार्डिंग हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन देखने को जरूर मिल सकता है। अब देखिए पिछले 1 महीने से बड़ी हलचल आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तगड़ा वॉल्यूम जो है आपको दिन के दौरान देखने को मिल जाता है। होल्डिंग भी अच्छी खासी होती हुई नजर आ रही है। 19% की डिलीवरी आपको कल के दिन इसके अंदर उठती हुई नजर आई थी। 16 लाख का वॉल्यूम था। इससे पहले देखें तो 31 लाख का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इससे पहले 25 लाख का आसपास वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, उससे पहले 16 लाख का। तो डिलीवरी भी अच्छी खासी उठती हुई नजर आ रही है। लगभग 21% की उठती हुई नजर आई थी 1 महीने का ओवरऑल देखें तो लगभग 1 वीक की 16% के आसपास देखने को मिल रही है। और अगर कल परसों की देखें तो लगभग 16% के आसपास देखने को मिल रही है। कल की देखें तो लगभग 19% की डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है।